तो हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं पावर पर। पावर करेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग और डेफिनेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो ये होता है द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक थिंग्स हैपन इन अ मैनर डिजायर्ड बाय हिम। ठीक है, ये होता है एक इंसान की एबिलिटी कि वो अपने हिसाब से जब कोई भी काम करवा लेता है, या फिर द एबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग समवन टू डू समथिंग, या फिर किसी और को उत्साहित करना कि वो करे कुछ। ठीक है, चाहे आपके लिए करे, जैसे भी करे। विच एन इंडिविजुअल वांट्स कैन बी टर्म्ड एज पावर। जो भी इंडिविजुअल वो चाहता है करवाना, वो दूसरे से करवाए, उसे हम बोलेंगे पावर। ठीक है, अब आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आएगी, पावर इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू ऑफ अदर्स। तो पावर क्या है? एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस करने की या फिर कंट्रोल करने की, जो कि कोई वैल्यू रखती है। ठीक है, बाकियों के लिए। एक ये भी कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। पावर इज द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन द वे वन वांट्स देम टू बी डन। ये है अकॉर्डिंग टू G.R. सेलेंकिक एंड एन फेरर। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर। इसका पहला है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो इसमें बात की गई है कि पावर जो है वो एग्जिस्ट करती है रिलेशनशिप में, दो लोगों के बीच। अगर मतलब दो लोगों के, तभी कोई एक अपनी पावर दिखा सकेगा, है ना। तो इसलिए ये इन्फ्लुएंसेस अदर्स एंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स आर द टू वे ऑफ इंटरेक्शन विच एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। तो इसमें पावर जहाँ तो एक बंदा दूसरे के लिए होती है, या फिर दूसरे हम खुद को पावर में रखना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें ये आएगा। फिर आता है डिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ पावर इज डिपेंडेंसी। ग्रेटर द डिपेंडेंसी ऑन इंडिविजुअल, ग्रेटर विल बी पावर ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो बस ये बात की गई है कि बंदा जितना डिपेंडेंट होगा दूसरे पर, उतना ही वो पावरफुल हो जाएगा बंदा जिस पर भी कोई डिपेंडेंट है ना। थर्ड है पावर इज सर्टेन। पावर इज सर्टेन एज सर्टेन पीपल हैव सर्टेन पावर इन सम सर्टेन सिचुएशन। तो कई लोगों के पास कोई पावर होती है, किसी के पास कोई पावर होती है। ये सर्टेन कई कई लोगों के पास ही पावर होती है ना। ऐसा भी होता है, क्योंकि जिसके पास स्किल्स होंगी उसके पास ही पावर होगी। तो अब बारी आती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे कि बात करते हैं कि अलग अलग लोग जो होते हैं उनके पास अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, एजुकेशन होती है। उस हिसाब से पावर की डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग ही होती है। फिफ्थ आता है पीपल डिफर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़। तो डिफरेंट पीपल जो होते हैं उनको अलग अलग एडवांटेजेस होती हैं और अलग अलग इम्प्लीकेशंस होती हैं पावर की, क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम जो होता है वो अलग होता है सबसे। कई रिसर्चेस में ये भी फाउंड किया गया है कि पावर जो होता है उसका मोटिव होता है, उसका मोटिव जो होता है वो उस पर डिसाइड करते हैं कि बंदे के पास कितनी पावर है जो कि वो यूज़ कर सकता है। मान लो बंदा टॉप मैनेजमेंट का है, तो उसके पास तो ज़्यादा पावर ही हुई ना, वो सारी टीम को कुछ भी करने के लिए बोल सकता है इस हिसाब से। सिक्स्थ आ जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज। एनी अल्टरेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विल बी अपोज्ड बाय द पीपल हु पोजेसेस द पावर। अब होता है ना कि कोई मैनेजर है, तो उससे खोकर पावर्स किसी और को देनी है, तो फिर वो तो रजिस्ट करेगा ना कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, नहीं करनी आपने, ऐसे क्यों कर रहे हो, उस हिसाब से। सेवन्थ है पावर लूजर्स अटेम्प्ट टू फॉर्म कोलिजन। तो जिनके पावर चली जाती है जिनसे, वो ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं ताकि, और अटेम्प्ट टू एक्वायर हायर पावर इंडिविजुअली फेल्स। These people tend to lose the chances
to create personal power base in order to gain power by becoming power holder, although this is a risky, costly, difficult thing to do। तो गाइस जिनसे पावर छीन ली जाती है तो वो ग्रुपिज्म में आ जाते हैं कि हम ग्रुप बनाते हैं अपना, फिर हमारा ग्रुप जो है वो पावरफुल हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने में वो ज़्यादातर फेल ही हो जाते हैं। ये आता है पावर कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। द इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पावर इज डिपेंडेड ऑन इंडिविजुअल हु इज इन द कैपेसिटी ऑफ यूजिंग पावर। तो गैस कभी कोई पावर इंक्रीज कर देता है किसी की, कभी डिक्रीज हो ही जाती है ना। मान लो कि एक बंदे को पहले टीम दी थी 4 लोगों की, नहीं 8 लोगों की, तो फिर बाद में उसको टीम दी है 4 लोगों की, तो एक तरह से उसकी पावर जो है वो कम होगी, क्योंकि पहले 4 लोगों को संभालता था वो, अब वो संभालेगा सिर्फ 4 लोगों को, है ना। पहले 8 को संभालता था। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। मैं 3 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ऑफ लाइफ, ओके। क्योंकि असली एग्ज़ाम तो ज़िंदगी लेती है, तो एक दिन में होके ख़त्म हो जाएगा।